जंग में मुदाखलत हुई तो फौरी रद्द अमल देंगे रूसी सदर की तनबीह। वजीर आजम शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना। और सुनिएगा इंडिया की फीमेल बाउंसर हरप्रीत कौर की गुफ्तगू। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है मादरत चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। उबैद मलिक तफसील बता रहे हैं। सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर आजम सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में इक्तसादी, तिजारती और सरमायाकारी जैसे ताल्लुकात को फरोग देने के अलावा सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के हवाले से बातचीत करेंगे। वजीर आजम के हमरा इस दौरे में MQM के खालिद मकबूल सदीकी, वफाकी वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहजेन बुगटी, चौधरी सालिक हुसैन, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ और MNA मोहसिन दावड़ शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और उनकी जमात के दीगर ओहदेदारान की जानिब से कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए जाने का नोटिस लेते हुए पैमरा से पेशावर के जलसे की वीडियो रिकॉर्डिंग तलब कर ली है। तफसील बता रहे हैं साद सुहेल। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर ने पेमरा के चेयरमैन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया पेशावर जलसे में की जाने वाली तकारीर की रिकॉर्डिंग्स फराहम करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि 26 अप्रैल को पेशावर जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं। हमारा मुतालबा था कि तीनों सियासी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल की जाए। उन्होंने कहा था कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी न हुए तो उनके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई मुल्क यूक्रेन की जंग में मुदाखलत करने की कोशिश करेगा तो उसे फौरी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यूक्रेन के दौरे पर दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं दानिश हुसैन। रूस के सदर का यूक्रेन में मगरबी ममालिक की मुदाखलत पर बरकरफ्तार फौजी रद्द-ए-अमल देने का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बुध के रोज ही रूस ने जनूबी यूक्रेन में एक मिसाइल हमले का दावा किया। रूसी अस्करी हक्काम के मुताबिक इस मिसाइल हमले में मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को फराहम करदा हथियारों की एक बड़ी खेप को तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं। इससे कबल वो रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। और अब पंजाब के हवाले से आपको बताएं कि जहां स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अदलिया फैसला कर ले कि पंजाब असम्बली पुलिस ने चलानी है, उन्होंने चलानी है या हमें चलाने देनी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी एतबार से वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ ही नहीं और नए वज़ीर आला के हल्फ उठाने तक उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला हैं। जो 3 MPO के तहत उसको इन्होंने अरेस्ट किया है, जो हमारे सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान के जो इन्होंने आर्डर निकाले हैं 3 MPO के, वो भाई ये नक्शे अमन कहाँ हुआ है असम्बली के अंदर? वो तो हमने करना है, मेरी सिक्योरिटी है, स्पीकर की कस्टडी है, ये कौन मामे बन गए हैं? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अदलिया फैसला कर दे कि उन्होंने चलाना है, पुलिस के जरिए चलना है या किसने चलाना है, या शहबाज शरीफ ने वफाक ने चलाना है। यहाँ पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया है। आज असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी, ताहम इजलास शुरू होने से आधा घंटा कबल ही मुलतवी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सूबाई असम्बली का इजलास अब 16 मई की सुबह 11:30 बजे होगा। इससे कबल तर्जुमान पंजाब असम्बली ने बताया था कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से कबल पुलिस की जानिब से सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी पर मामूर मर्द ही क्यों हों, ये जरूरी तो नहीं। इंडिया के शहर फतेहगढ़ साहब की रिहायशी प्रीत बाउंसर न सिर्फ तकरीबात पर मुहाफिज का काम करती हैं बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ भी बतौर बाउंसर काम करें। आखिर वो इस काम की जानिब कैसे आईं, हरप्रीत कौर बताती हैं। मेरे स्टार्टिंग मतलब कि मेरे सिस्टर करते सी बाउंसर सिक्योरिटी का काम। उन्होंने मतलब कि 10 कुड़ियां लैके जानियां सी, हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग सी ते अचानक एक कुड़ी बीमार हो गई। वो मैनू कहंदे भी तू चल, उन्होंने मेरे नाल जबरदस्ती की, मैनू लैके गए ते उत्थे जाके भी मैं एकदम मतलब कि नर्वस सी, बहुत ज़्यादा डरदी सी। बट जो मैं अपने नाल होर 10 कुड़ियां खड़ियां देखियां जिद्दां ट्रेनिंग लई आई, असीं 300-400 कुड़ी उन्होंने देखा, मतलब कि मेरा बहुत हौसला वधिया उन्होंने देख के। सामीन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप ये बुलेटिन कहां से देख रहे हैं। सूबा बलूचिस्तान की हुकूमत के पुराने तैयारे को तोहफे में हुकूमत आज़ाद कश्मीर को देने के फैसले को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से पुराने तैयारे को पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर की हुकूमत को तोहफे में देने के इकदाम को एक आम शहरी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तैयारे को गिफ्ट करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। बलूचिस्तान हुकूमत के पास 2 तैयारे हैं, जिनमें से पुराने तैयारे को तोहफे के तौर पर देने की दस्तावेज़ात को वज़ीर आला कुद्दूस बिजंजो ने पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर के वज़ीर आज़म को उनकी आलिया दौरे कोयटा के मौके पर हवाले किए थे। जमहूरिया वस्ती अफ्रीका बिटकॉइन को अपनी कानूनी करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। इससे कबल एल सल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी करेंसी करार दे चुका है। बिलाल करीम मुगल से तफसील सुनिए। रूस का करीबी इत्तेहादी जमहूरिया वस्ती अफ्रीका हीरों, सोने और यूरेनियम की दौलत से मालमाल होने के बावजूद दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक और कई दिहाइयों से मुसल्लह तनाज़े का शिकार है। ऐवान सदर से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि मुल्क की पार्लियामान ने बिटकॉइन को कानूनी करेंसी करार देने की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है। बयान में कहा गया कि इस इक़दाम से CAR दुनिया के बाहिम्मत तरीन और सबसे पेशबीन ममालिक में से एक बन गया है। इस इक़दाम पर कई मुआशी माहिरीन बशमूल बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे यानी IMF ने तनकीद की थी, जिनका कहना था कि इससे माली अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फ़ौज ने अपने कंट्रोल वाले स्कूलों में ख़वातीन असातिज़ा को हिजाब ना करने का हुक्म दिया है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तकरीबन 95% आबादी मुसलमानों की है, जिनकी अक्सरियत हिजाब पर पाबंदी नहीं चाहती। कश्मीरी रहनुमाओं की तरफ से इस हुक्म पर शदीद रद्द अमल के बाद इंडियन फ़ौज की जानिब से वजाहत की गई है कि सर्कुलर में गलती से नकाब की बजाय हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। वो जो रूट की जगह कप्तान बने हैं, जो गुज़िश्ता दिनों अपने ओहदे से अलग हो गए थे। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के मैचेस आज शुरू हुए हैं, जिनमें हसन अली की लंकाशायर का मुकाबला हैम्पशायर से है। हारिस रऊफ की यॉर्कशायर कैंट का सामना कर रही है। शान मसूद की डर्बीशायर टीम का मैच ग्लैमोरगन से है, जबकि मिडिलसेक्स लेस्टरशायर के सामने है। शाहीन शाह अफरीदी मिडिलसेक्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के पहले मैच में लिवरपूल ने वियारियल को 2 गोल से शिकस्त दे दी, जिसमें 1 गोल सादियो माने का था। ये चैंपियंस लीग के नॉकआउट मुकाबलों में माने का 14वां गोल था। इस तरह वो अफ्रीकी खिलाड़ियों की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने का डीडियर ड्रोग्बा का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हो गए। वियारियल और लिवरपूल के दरमियान सेमीफाइनल मरहले का दूसरा मैच मंगल के रोज खेला जाएगा, जबकि बुध के रोज मैनचेस्टर सिटी की टीम रियल मैड्रिड के खिलाफ सेमीफाइनल का जवाबी मैच खेलेगी। आज इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के दरमियान मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। 6 बार के आलमी चैंपियन और आलमी नंबर 1 रॉनी ओसुलिवन सेमीफाइनल में जॉन हिगिंस का सामना करेंगे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 3 बार के आलमी चैंपियन मार्क विलियम्स और जूड ट्रम्प के दरमियान खेला जाएगा। टेनिस की आलमी नंबर 1 पोलैंड की ईगा श्याटेक ने कंधे की तकलीफ की वजह से मैड्रिड ओपन से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। ईगा श्याटेक इस सीजन में लगातार 4 टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं। श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स का कैंप 7 मई से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे और T20 सीरीज 24 मई से कराची में खेली जाएगी। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के पहाड़ी अजला में बारिश का भी इम्कान है। आज मैदानी इलाकों के हवाले से महकमा मौसमियात ने अवाम को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 और दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC